नमस्कार साथियों, गणेश चतुर्थी केवल एक पर्व नहीं है बल्कि आस्था, भक्ति और एकता का प्रतीक है। आइए जानेंगे इस पावन अवसर का महत्व क्या है। गणेश चतुर्थी भगवान गणेश जी के जन्मदिन के रूप में मनाई जाती है। पर्व भगवान गणेश जी के अवतरण और उनके विघ्नहर्ता, बाधाओं को दूर करने वाले और प्रथम पूज्य, सबसे पहले पूजे जाने वाले के रूप में उनकी भूमिका का प्रतीक माना जाता है। गणेश चतुर्थी बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति के लिए मनाई जाती है। हर वर्ष भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष चतुर्थी को गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। इस दिन लोग घरों और पंडालों में गणपति जी की प्रतिमा स्थापित करते हैं। 11 दिन तक भक्ति, पूजा, भजन, कीर्तन और सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं और अंत में अनंत चतुर्दशी को गणेश जी की प्रतिमा विसर्जित की जाती है। गणेश चतुर्थी को विनायक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। ये जरूरी हिंदू त्योहारों में से एक माना जाता है। खासकर महाराष्ट्र में इसे बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। यह त्योहार भगवान गणेश जी के जन्म का प्रतीक है, जिन्हें बुद्धि, समृद्धि और शुभ भाग्य का देवता माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार इसी दिन भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र के रूप में भगवान गणेश जी का अवतरण हुआ था। कथा के अनुसार माता पार्वती ने स्नान करने से पहले अपने उबटन से एक बालक को बनाया। माता पार्वती जी ने गणेश जी से कहा कि जब तक वह स्नान करके बाहर ना आ जाए तब तक किसी को भी घर में प्रवेश न करने दिया जाए। तब शिव जी का आगमन हुआ। तब शिव जी घर लौटे और प्रवेश करना चाहा तो गणेश जी ने उन्हें रोक दिया। अब पार्वती जी के आदेश का पालन करते हुए गणेश जी के बार बार रोकने पर भी शिव जी को फिर क्रोध आ गया और उन्होंने क्रोध में अपने त्रिशूल से गणेश जी का सिर धड़ से अलग कर दिया। इस घटना से माता पार्वती बहुत ज्यादा दुखी हुई और उन्होंने विलाप करना शुरू कर दिया। तब सभी देवताओं की विनती करने पर शिव जी ने अपने गणों को उत्तर दिशा में जाने का आदेश दिया और वहां जो भी पहला जीव मिला उसका सिर लाकर गणेश जी के धड़ पर लगा दिया। भगवान शिव ने उस हाथी के सिर को गणेश जी की धड़ से जोड़कर उन्हें पुनर्जीवित किया। शिव जी ने उन्हें देवताओं में प्रथम पूज्य होने का वरदान दिया और उन्हें विघ्नहर्ता घोषित किया। इसी घटना की याद में गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया जाता है। भगवान गणेश जी के असली सिर जो कि कटा हुआ था, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित पाताल भुवनेश्वर गुफा में रखा हुआ है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने क्रोध में गणेश जी का सिर काट दिया था और फिर हाथी का सिर उनके धड़ पर लगा दिया था। कहा जाता है कि कटा हुआ सिर पाताल भुवनेश्वर गुफा में रखा गया है, जिसे आदि गणेश के नाम से जाना जाता है। पाताल भुवनेश्वर गुफा गंगोली घाट से 14 किलोमीटर दूर स्थित है और समुद्र तल से लगभग 1350 मीटर की ऊंचाई पर है। इस गुफा में भगवान शिव भी विराजमान है और गणेश जी का सिर चट्टान के आकार में है, जिसके ऊपर 108 पंखुड़ियों वाला ब्रह्म कमल बना हुआ, जिसे अमृत की बूंदें गिरती हैं। गणेश जी के 8 अवतार माने जाते हैं, जो कि इस प्रकार हैं: वक्रतुंड, एकदंत, महोदर, गजानन, लंबोदर, विकट, विघ्नराज और धूम्रवर्ण। यह अवतार मनुष्य के विभिन्न अवगुणों जैसे मद, मोह, लोभ, दूसरों के सुख से जलना आदि नाश करने के लिए लिए गए थे। वक्रतुंड, इस अवतार में उन्होंने मत्स्यासुर नामक राक्षस का संहार किया, जो कि दूसरों के सुख से जलता था। एकदंत, इस रूप में उन्होंने मदासुर का वध किया, जो कि घमंड और नशे से संबंधित था। तीसरा अवतार है महोदर। इस अवतार में गणेश जी ने मोहासुर का अंत किया, जो मोह का प्रतीक था। गजानन, यह अवतार लोभासुर नामक लालच के प्रतीक का नाश करने के लिए था। कुछ अवगुणों से हैं। विकट, उन्होंने इस अवतार में काम नामक दुर्गुण का अंत किया था। विघ्नराज, इस अवतार में उन्होंने बाधाओं के राजा के रूप में कार्य किया। धूम्रवर्ण, ये धूम्र रंग के इस अवतार का संबंध अज्ञान और ईर्ष्या जैसे अवगुणों से है। रिद्धि सिद्धि, जो कि हिंदू धर्म में भगवान गणेश जी की 2 पत्नियां हैं, जिनका अर्थ है समृद्धि और सफलता। रिद्धि और सिद्धि भगवान गणेश जी के साथ साथ भक्तों द्वारा समृद्धि, बुद्धि और आध्यात्मिक शक्तियों के लिए पूजी जाती हैं। रिद्धि और सिद्धि के 2 पुत्र भी हैं, जिन्हें शुभ और लाभ कहा जाता है। स्वास्तिक का चिन्ह जो है वो बुद्धि का पवित्र चिन्ह माना जाता है। स्वास्तिक की 2 अलग अलग रेखाएं गणेश जी की पत्नियां रिद्धि और सिद्धि को दर्शाती हैं। घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक के साथ शुभ और लाभ लिखने के से घर में अच्छाई आती है और बुराई दूर होती है।
एक मान्यता के अनुसार गणपति के पीछे दर्पण रखने का मुख्य कारण उनकी पीठ को देखने से बचना है, क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गणेश जी की पीठ पर दरिद्रता का वास होता है और उसके दर्शन से जीवन में आर्थिक परेशानियां आ सकती हैं। दर्पण लगाने से गणेश जी की पीठ ही नहीं दिखती और उनके मुख की ओर से ही दर्शन होते हैं, जिससे घर में समृद्धि आती है और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। इसके अतिरिक्त दर्पण ईश्वर की जो उपस्थिति है उसको गहरा करना तथा पूजा के स्थान में सकारात्मक फैलाने का भी कार्य करता है। गणेश चतुर्थी का चांद देखने के पीछे कथा मिलती है, जिसके अनुसार एक बार चंद्रमा ने भगवान गणेश का उपवास किया था। इस कारण गणेश जी ने उन्हें श्राप दिया था कि जो भी गणेश चतुर्थी पर चंद्रमा को देखेगा उस पर मिथ्या दोष यानी झूठा आरोप लग जाएगा। इसलिए गणेश चतुर्थी पर चांद देखने की मनाही होती है। यह त्योहार लोगों को एक साथ लाता है, जिससे कि सामुदायिक भावना मजबूत होती है। एक मान्यता के अनुसार इसी दिन भगवान गणेश जी ने महर्षि वेदव्यास के कहने पर महाभारत ग्रंथ का लेखन आरंभ किया था, जिससे ये तिथि बौद्धिक और आध्यात्मिक रूप से भी विशेष मानी जाती है। तो ये थी गणेश चतुर्थी के बारे में जानकारी। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर रखें तथा गणपति बप्पा मोरया। आपका इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।